कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ प्रभु जी, आ रही है। हाँ, तो थोड़ा सा कंफर्म करना जरूरी था कि सबका आवाज आनी चाहिए। कल जब मैं ये लेक्चर के बारे में देख रहा था तो मुझे एक छोटी सी कथा देखने को मिली, विशेषकर इस सब्जेक्ट के ऊपर। मूकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम यत् कृपा तम अहम वंदे श्री गुरु गुरु दीन तारणम। एक बार श्री संप्रदाय के आचार्य रामानुजाचार्य आचार्य, वो अपनी हर दिन शाम को कथा किया करते थे और उस कथा में काफ़ी लर्नेड स्कॉलर बैठा करते थे और उन्हीं में जो है ना उनका एक पर्सनल अटेंडेंट, सेवक या कुक, वो भी अटेंड किया करता था। लेकिन वो बहुत लर्नेड नहीं था, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो उसको समझ में नहीं आता था, फिर भी वो हर दिन बड़े शौक से कथा सुना करता था। और एक बार ऐसा हुआ कि वो कथा में आया नहीं, टाइम से नहीं आया, तो रामानुजाचार्य जी उसका वेट कर रहे थे। तो और दूसरे लोगों को पता नहीं था कि किसका वेट कर रहे हैं, तो वेट करते रहे। तो उन्होंने कहा कि आप कथा शुरू क्यों नहीं करते, हम लेट हो रहे हैं। तो रामानुजाचार्य ने कहा नहीं, अभी करते हैं, थोड़ी देर और इंतजार कर लो, अभी एक विशेष व्यक्ति और आने वाला है। तो काफी देर इंतजार करने के बाद उनका जो पर्सनल अटेंडेंट वो आया, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसका वेट कर रहे थे आप, इसको क्या समझ आता है, इसको कुछ पता ही नहीं है। तो रामानुजाचार्य ने उनसे कहा, जो उनके अटेंडेंट थे, कि आप कुछ श्लोक जो है ना भगवान के बारे में बताइए। तो बिल्कुल अनपढ़ था और उसको कोई वेदों का और ज्ञान नहीं था, किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं था, लेकिन वो कथा सुनता था। लेकिन जब उनके गुरु महाराज ने, श्री रामानुजाचार्य ने उनसे कहा कि आप भगवान के बारे में कुछ श्लोक उच्चारण करें, तो उसने बहुत सुंदर सुंदर श्लोक सुनाए। तो सब लोग देखकर आश्चर्य हो गए कि ये किस प्रकार जो है ना, ये बिल्कुल अनपढ़ आदमी है, इसको शास्त्रों की बिल्कुल समझ नहीं है, तो ये किस प्रकार जो है ना ये इतने अच्छे और सुंदर और गार गर्भित श्लोक सुना सकता है। तो उसके पीछे कारण ये बताया श्री रामानुजाचार्य ने कि ये जैसे मैं कहता हूँ, मेरी आज्ञा का पूर्णतः पालन करता है और उसके अलावा मन से जो है ना मेरी सेवा करता है। तो मैंने जब इससे पूछा कि आप देर से क्यों आए, तो इसने मुझे बताया कि महाराज, मैं आज जो है ना आपके कपड़े धोने के लिए नदी पर गया था और वहां पर मैं आपके कपड़े धोने के लिए कोई उचित स्थान ढूंढ रहा था जहां पर मैं बैठकर आपके कपड़े धो सकूं, और वो स्थान ढूंढने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, इस करके देर हो गई। लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि मैं उसका कारण बताऊं, मेरा उद्देश्य ये था कि गुरु की कृपा से, गुरु की कृपा से वो अनपढ़ आदमी इतने अच्छे संस्कृत के श्लोक बोल पाया। ये तभी संभव है जब जो है ना गुरु कृपा करें। तो मूकम करोति वाचालम, मूकम मीन्स मूक, यानी जो लोग बोल नहीं पाते, सॉरी, मूकम करोति वाचालम, वो जो है ना बोल पाते हैं। और पंगु लंघयते गिरिम, जिनकी कृपा से पंगु लोग, यानी जिनके पैर नहीं है, वो पर्वत को भी पार कर पाते हैं। तो ऐसे गुरु जो है ना वो सबको तारण करते हैं। तो मैं ऐसे गुरुओं को, अपने गुरु महाराज को, शिला प्रभुपाद को, और जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया, चाहे वो मेरे दीक्षा गुरु हो, चाहे मेरे शिक्षा गुरु हो, वैष्णव जन हो, मैं उन सब का बार बार धन्यवाद करता हूं। और क्योंकि उन्होंने मुझ पर कृपा की तो मैं इस रास्ते पर चल पाया। गुरु जी, माता जी, हमको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमको अपने जीवन में जीवन, मृत्यु और यश अपयश हमारे प्रारब्ध से मिल जाता है, लेकिन भक्ति एक ऐसा विषय है जो सिर्फ वैष्णव की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से ही मिलता है।
तो अतः उनका ऋण जो है ना हम कभी भी एक जन्म क्या हजारों जन्म लेने के बाद भी हम चुका सकते। तो ऐसी कृपा जो है ना जब तक वैष्णव जन नहीं करते, जब तक गुरु नहीं करते, तो हम बिल्कुल भी भक्ति में नहीं लग सकते। और भक्ति में नहीं लगने का मतलब क्या है, वो हम आगे के श्लोक के जो आज हमारा चर्चा का विषय है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है, हम लोगों को हमेशा बताया जाता है कि आप जो है ना भजन करें, भजन करें, भगवान में ध्यान लगाएं, हमेशा भगवान के बारे में सोचें। तो हम लोग अक्सर इसके बारे में सुनते हैं। भगवत गीता के 8वें अध्याय के बहुत सारे श्लोकों में भगवान बताते हैं कि आप जो है ना मेरा स्मरण करें, मेरा स्मरण करें, मेरा स्मरण करें। लेकिन सवाल और प्रश्न यही आता है कि जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारा जो माइंड है ना, यानी मन जो है, वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होता। और उस वक्त ऐसी स्थिति होती है कि एक विशेषकर भगवान कृष्ण के ऊपर हम लोग जो है ना ध्यान नहीं लगा पाते। महाराज कुलशेखर इसके बारे में कहते हैं कि कंठ अवरोध न विदु स्मरण कुतस्ते। अगर मेरा कंठ अवरोध हो गया है, कंठ में जो है ना कफ और बलगम और पित्त फंस गया है, तो स्मरणम कुतस्ते, मैं किस प्रकार आपका स्मरण कर पाऊंगा। आप कहते तो हैं कि स्मरण करें, स्मरण करें, लेकिन मृत्यु के समय ये बड़ा मुश्किल होता है। तो सवाल यही आता है कि किस प्रकार जो है ना हम भगवान का स्मरण कर सकें, एक ही सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उस वक्त जो है ना इतना जबरदस्त शारीरिक वेदना, पेन और विभिन्न प्रकार की परेशानियां हमारे ऊपर आई हुई होती हैं। तो किस प्रकार जो है ना हम भगवान का स्मरण करें, ये सब जो है ना, एक्चुअली ये जो सब्जेक्ट मैंने लिया है, ऐसा नहीं है कि 8वां अध्याय आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा या आपको मालूम नहीं होगा, आप सब जानते हैं इसके बारे में। लेकिन कृष्ण कथा ऐसा विषय है कि हम बार बार सुने, बार बार सुने, बार बार सुने, तो हम उसका और अधिक आनंद उठा पाएंगे और अधिक उसको डीपली समझ पाएंगे। तो जो भगवान ने जो ये चैप्टर बताया 8वां अध्याय, जिसका टाइटल है भगवत प्राप्ति करके, तो इस चैप्टर में अर्जुन ने जो है ना पहले 2 श्लोकों में कुछ प्रश्न पूछे हैं, जो करीब 8 हैं, क्वांटिटी में 8 सवाल पूछे हैं। और उनका उत्तर भगवान कृष्ण जो है तीसरे और चौथे, 5वें से लेके 9वें तक श्लोकों में देते हैं। और जिसका महत्व भगवान कृष्ण रिमेम्बरेंस यानी स्मरण के बारे में ही बताते हैं। और इसके अलावा श्लोका नंबर 10 में अर्जुन के 8वें प्रश्न का उत्तर देते हैं। और इसके बाद आगे 11वां, 12वां और 13वां में वो भगवत प्राप्ति के बारे में, कुछ योग अभ्यास के बारे में बताते हैं। तो अगेन जो है ना श्लोका नंबर 14 में वो जो है ना भगवान कृष्ण इम्पोर्टेंस, रिमेम्बरेंस यानी स्मरण की क्या महत्व है, वो ऐसा बताते रहते हैं। अगले श्लोकों में ऐसा बताया। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द 5वें श्लोक से हम शुरू करते हैं। तो वहाँ भगवान क्या बोलते हैं, सब जानते हैं श्लोक को और बहुत अच्छे से सबको स्मरण भी होगा। श्लोक है, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्ता वा कलेवरम यह परियाति से मद भावम याति अस्ति अत्र संशय। और जीवन के अंत में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो प्रभुपाद जी इसके परपट में, तात्पर्य में लिखते हैं, जो कोई कृष्ण भावनामृत में अपना शरीर छोड़ता है, वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को, मद भाव को प्राप्त होता है। परमेश्वर शुद्ध अति शुद्ध हैं, अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना भवित होता है वह भी शुद्ध हो जाता है। स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया। ऐसे बहुत से लोग हैं प्रभु जी, माता जी, जो ये कहते हैं कि स्मरण करना अभी से क्या आवश्यक है, क्या जरूरी है। स्मरण तो जो है ना हम समय में कर लेंगे, अभी क्या आवश्यकता है, अभी तो लाइफ है, एंजॉय करें, इस लाइफ को मजा लें, एंजॉय करें। लेकिन ऐसा नहीं है। एक एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर कोई विद्यार्थी पूरा साल
ऐश करता है और फाइनल एग्जाम होते हैं, तो वो सोचता है कि मैं आखिरी दिन जो है ना बैठकर अपना सारा पेपर, अपना जो सारा कोर्स है, सारा रिवाइज कर लूंगा, सारा पढ़ लूंगा। लेकिन उस वक्त जो है ना ये करना बहुत मुश्किल काम होता है, वेरी डिफिकल्ट। कहना बहुत आसान है, उस वक्त तो यही समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ, कहाँ से मुझे पढ़ना शुरू करना चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से क्वेश्चन, उनकी तैयारी करनी चाहिए। इसी प्रकार अगर हम जो है ना कृष्ण भावनामृत का अभ्यास समय रहते नहीं करेंगे तो बहुत अंत समय में बहुत मुश्किल होने वाली है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करें। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है तो कृष्ण का स्मरण अनिवार्य है। अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 का इस महामंत्र का जप करना चाहिए। तो इस प्रकार जो है ना प्रभुपाद जी ने अगेन इम्पोर्टेंस जो है भगवान के नाम का स्मरण करने का इस श्लोक के तात्पर्य में बताया। फिर भगवान अगले श्लोक में और एक नई बात बताते हैं। पहले वाले में बताया कि अंत काले च माम एवा स्वरण मुक्त वाकलेवरम यह परियाति से मद्भावम याति नास्ति यति ना अस्त नाति अस्त्र संशय। दूसरे में बताते हैं यम यम वापि स्मरण भावम तजन्ते अंत कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद भाव भवितः। कि हे कुंती पुत्र, जिस भाव का स्मरण करता है शरीर त्यागते समय, जिस भी भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो भगवान कृष्ण ने यहाँ पर जो है ना इस बात का फिर से महत्व दिया है कि जिस चीज का हम स्मरण करते हैं उसी से हमको अगला शरीर मिलने वाला है। समय के मृत्यु के समय जिस चीज का हमको स्मरण आता है वही हमको अगला शरीर निश्चित रूप से वो मिलने वाला हो। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर एक एग्जाम्पल देते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पर एक एग्जाम्पल देते हैं कि महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का स्मरण किया था, अतः अगले जीवन में हिरण के शरीर में उनका देहांतर हुआ। यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें अपने विगत कर्मों की स्मृति थी, क्योंकि उन्हें पशु शरीर धारण करना ही पड़ा। निसंदेह तो मृत्यु के समय हमारे जो विचार हैं वे हमारा अगला जीवन को प्रभावित करते हैं। अगर कोई मृत्यु के समय सतोगुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे। तो ये जो दो श्लोक हैं इनसे ये पता चलता है कि एक व्यक्ति जो भगवान का स्मरण अंत समय में करता है तो जो है ना सिर्फ वो जो है मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि एट द टाइम ऑफ डेथ, मृत्यु के समय जीव को बहुत प्रकार का पेन, दर्द और बेहोशी हुई रहती है। उदाहरण के तौर पर उसको हाथ में सलाइन लगा रहता है, कैथेटर लगा रहता है, नाक में ऑक्सीजन लगी रहती है और सलाइन वाटर लगा रहता है। बीपी के लिए हार्ट के ऊपर, चेस्ट के ऊपर जो है ना हार्ट मॉनिटर, बीपी मॉनिटर लगा रहता है और वो किसी भी प्रकार का जो उसको इलाज दिया जाता है उसको ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। इसलिए इस प्रकार जो है बहुत मुश्किल है कि भगवान का स्मरण करना एट द टाइम ऑफ डेथ। माइंड बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होता और ये बिल्कुल संभव नहीं है कि उस वक्त भगवान के नाम के ऊपर उसका स्मरण किया जाए। तो महाराज कुलभूषण इसके बारे में मुकुंद माला सूत्र में अपने प्रेयर्स में बताते हैं, कृष्ण तव दीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव में विष्णु मानस राज हंसा प्राण प्रयाण समय कफ वात पित्तई कंठ अवरोधन विधौ स्मरण कुतस्ते। हे भगवान कृष्ण, इस समय मेरे मन का राजहंस आपके चरणों के कमल के स्पर्श वाले तनों में प्रवेश करना चाहता है, कृपया उसे करने दो। और मृत्यु के समय आपको याद रखना मेरे लिए कैसे संभव होगा
जब मेरा गला बलगम, पित्त और वायु से घुट जाए। तो प्रभु जी, मृत्यु के समय ऐसी स्थिति होती है, मैंने कई लोगों को ऐसे समय में देखा है, विशेषकर मेरे छोटे भाई को हमने उनको देखा है किस प्रकार उनका शरीर का अंत हुआ। इट इज़ वेरी पेनफुल। और ये जो है ना स्थिति किसी के साथ भी हो सकती है, किसी भी जीव के साथ हो सकती है। तो जो शरीर छोड़ना जो है वो बहुत मुश्किल काम होता है, आत्मा के लिए बहुत कठिन काम होता है। उस वक्त शरीर जो है ना विभिन्न प्रकार के व्यवधानों से घिरा होता है, विभिन्न प्रकार के दर्द उसको जो है ना परेशान किए रहते हैं। तो इसलिए भगवान जो है ना भगवत गीता के 8वें अध्याय के दूसरे श्लोक में बताते हैं कि इसमें जो प्रश्न किया था अर्जुन ने, प्रयाण काले यानी मृत्यु के समय क्या स्थिति होती है, जो भी कुछ हमने जीवन में किया है उसका जो है ना उस समय टेस्ट होता है, वो फाइनल एग्जाम होता है। तो ये अर्जुन जो है ना जानने के लिए बहुत इच्छुक है कि जो लोग लगातार जो है ना आपकी भक्ति में लगे रहे हैं और कृष्ण कॉन्शियस रहे हैं, तो उनका जो है ना आप उनको कैसे जान पाते हैं, आपको कैसे जान पाते हैं, उनकी क्या स्थिति होती है उस समय। और मृत्यु के समय जो है ना बॉडीली फंक्शन सारे जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, और माइंड जो है ना, मन जो है सही स्थिति में नहीं होता, जिसकी वजह से सारा बॉडीली फंक्शन ठीक से काम नहीं करता। तो इसमें जो है ना कैसे जो है वो आपका स्मरण कर पाए। भगवान भगवत गीता के इस अध्याय में बहुत बार जो है ना स्मरण शब्द के ऊपर जोर देते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में जब जो है ना जीव अचेत है, कोमा में है, उसकी बॉडी काम नहीं कर रही है, गले में कफ है, पित्त है, बोल नहीं पाता है, ऑक्सीजन उसकी नाक में लगी हुई है, फूड पाइप उसके गले में छेद करके डाला हुआ है, तो कैसे वो भगवान का स्मरण कर पाएगा। हमारे अपने साथी जब हम फुल्ली कॉन्शियस हैं, बिल्कुल एकदम ठीक हैं, अच्छी स्थिति में हैं, और किसी दिन अगर मान लो सिर दर्द हो जाता है या कमर दर्द हो जाता है, तो हम अगले दिन मंगला आरती के लिए उठ नहीं पाते। कैसी कठिन स्थिति हम महसूस करते हैं। लेकिन जिस जीव का जो है ना शरीर, जिस जीव में जिस शरीर से आत्मा जाने वाली होती है और उस वक्त उसको पेन हो रहा है, तो उस वक्त भगवान का कैसे स्मरण हो पाएगा। हमसे छोटा सा सिर दर्द बर्दाश्त नहीं होता, हमसे छोटा सा कमर दर्द बर्दाश्त नहीं होता, तो हम जो है ना भगवान का स्मरण, उस दिन चैंटिंग भी आधी अधूरी होती है, मंगला आरती भी ठीक नहीं हो पाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। तो ऐसा जो है ना महाराज कुलशेखर ने, जो बहुत महान भक्त हैं, वो उनसे प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, अब जो है ना क्योंकि मैं स्वस्थ हूँ और मेरा मन स्वस्थ है, मेरा शरीर स्वस्थ है, और मेरा मन जो है ना आपके जो चरण कमल हैं उनमें जो है ना छेद करके उनमें घुसना चाहता है, उसमें आना चाहता है, तो आप मुझ पर कृपा करें, क्योंकि इस वक्त मेरा मन और शरीर दोनों स्वस्थ हैं, तो मुझे अभी मरने दें, मैं अभी मर जाना चाहता हूँ, क्योंकि इस वक्त मैं आपका स्मरण कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं मरते समय मेरी ऐसी स्थिति हुई कि जिस वक्त मैं आपका स्मरण ना कर पाऊं, कफ और पित्त से मेरा गला रुक जाए, तो मैं कैसे आपका स्मरण कर पाऊंगा। इसलिए आप जो है ना मुझे शरीर त्यागने दें। प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं कि मृत्यु उस वक्त होती है जब शरीर के लिए वह जो पेन है, दर्द है, उसको इतना भयंकर हो जाता है कि शरीर और आत्मा के लिए वो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। तो बॉडी जो है ना उसको और बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसलिए जीव जो है ना भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मेरा अंतिम समय ये तो पता नहीं कब आएगा, लेकिन आप अगर ठीक समझें मुझे इसी वक्त उठा लें। महाराज जो है ना, हमारे गुरु महाराज अक्सर एक एग्जाम्पल दिया करते थे, एक श्लोक बोला करते थे, अनायासेन मरणम बिना दैन्येन जीवनम देहि में कृपया कृष्ण त्वयि भक्ति अचंचलम। इसका शब्दार्थ समझने का प्रयास करेंगे। अनायासेन का मतलब होता है, आयास का मतलब होता है ट्रबल और स्ट्रेस, यानी फटीज, यानी दर्द, समस्या, परेशानी। और अनायास का मतलब होता है अपोजिट ऑफ दैट,
यानी अनायासेन मीन्स विदाउट ट्रबल और विदाउट पेन। अनायासेन मरणम यानी विदाउट पेन मरणम, ए डेथ विदाउट पेन। और अगला है विना दैन्य जीवन। बिना दैन्य मतलब दैन्य का मतलब होता है पॉवर्टी, और विना मीन्स विदाउट। सो बिना दैन्य मतलब हुआ विदाउट पॉवर्टी। जीवनम का मतलब लाइफ। तो ऐसा जीवन, पेनलेस डेथ एंड पॉवर्टीलेस लाइफ while requesting Krishna's अचंचलम भक्ति, अचंचलम डिवोशनल सर्विस, भगवान कृष्ण की स्टडी सर्विस। अचंचलम एक चंचल शब्द होता है, एक अचंचलम का उलट होता है। तो ऐसी भक्ति हे कृष्ण हम पर करें, कैसी कृपा करें कि हमारी मृत्यु जो है वो पेनलेस हो और पॉवर्टीलेस जीवन हो। क्योंकि अगर गरीबी रहती है तो भक्ति करना जो है वो थोड़ा कठिन हो जाता है। क्योंकि हमारा जो जिस लेवल पर हम हैं, जिस संसार में हम हैं, वहाँ पर अगर हमारी सारी मेटेरियल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती हैं तो हमारा ध्यान भक्ति में लगता नहीं। हम भक्ति में भगवान कृष्ण के नाम का जप भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। फॉरगेट अबाउट अदर थिंग्स, दूसरी चीज़ों को के बारे में हमको सोचना नहीं चाहिए। इसलिए हमारी मेटेरियल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होंगी तब हम भक्ति में लग सकते हैं। तो मेटेरियल प्रॉब्लम्स में एक गरीबी जो है ना एक बहुत बड़ा अभिशाप है। तो भक्त जो है ना ऐसा प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, मेरी मृत्यु जो है पेनलेस हो, यानी दर्द रहित हो, और जीवन जो है ना गरीबी रहित हो। यानी अगर गरीबी रहित होगा तो मैं भगवान की सेवा अच्छे से कर पाऊंगा, भगवान का स्मरण अच्छे से कर पाऊंगा, और मुझे आपकी अचंचलम भक्ति भी चाहिए। इन दोनों चीजों के अलावा जो मुख्य चीज है तो मेरे को आपकी अचंचलम भक्ति चाहिए। तो हमारे आचार्यों ने इस बात का आश्वासन दिया हुआ है कि कृष्ण चेतना का सार हमारी आजीवन भक्ति संबंधी गतिविधियों और भावनाएं हैं। अंतिम क्षण में मृत्यु के कारण या अचानक दिल की विफलता के कारण हमारी संचित भक्ति गतिविधियों को कृष्ण अयोग्य नहीं करेंगे। हमने पूरे जिंदगी अगर भगवान कृष्ण की भक्ति की है और अंतिम समय में किसी कारणवश दिल का दौरा पड़ जाए या मृगी का दौरा हो जाए या अचानक रोड एक्सीडेंट हो जाए, तो भगवान के लिए हमने जो भी कुछ किया है उसके लिए भगवान हमको अयोग्य नहीं ठहराएंगे। फिर भी हमें हमेशा भगवान कृष्ण का जप का अभ्यास करते रहना चाहिए ताकि अंत में हम परीक्षा में पास हो सकें, यानी अंत में भगवान कृष्ण का स्मरण हम कर सकें। तो एक जगह जो है ना उपनिषद 17 श्लोक में भक्त जो है ना भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, हे कृष्ण, कृपया वो याद रखें जो मैंने आपके लिए किया है, जो भक्ति मैंने आपकी की है उसको कृपया याद रखें। तो प्रभुपाद जी ने इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि कृष्ण को वो याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कृष्ण जो है ना परमात्मा रूप में हमारे हृदय में बैठे हैं। वो हमारी इच्छाएं जानते हैं और हमारी इच्छाओं से अधिक वो हमारे लिए करते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि जो है ना ये जीव वापस मेरे पास आने के लिए प्रयत्न कर रहा है। तो इस जो है ना समस्या को देखते हुए, मृत्यु की समस्या को देखते हुए जो इस प्रकार वो हमारा ख्याल करते हैं और अंत में हमें अपने धाम लेकर जाते हैं। तो ये भगवान को रिमाइंड कराने की जरूरत नहीं है। समस्या सिर्फ यही है कि हम भगवान का स्मरण ठीक से कर नहीं पाते हैं। जैसा स्टैंडर्ड हमारे आचार्यों ने स्थापित किया है, जैसा स्टैंडर्ड हमारे गुरु महाराज ने स्थापित किया है, उस तक हम अभी पहुंचे नहीं हैं। लेकिन अगर गुरु महाराज की और आचार्यों की कृपा रही तो एक दिन हमारे जीवन में या अगले जीवन में ऐसा समय जरूर आएगा कि हम उस स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। तो महाराज कुलशेखर जो है ना यही बताए कि जो है ना मुझे इसी वक्त मरने दें, क्योंकि मैं इस वक्त आपका इस समय जो है ना मैं आपका ध्यान ठीक से कर पा रहा हूँ। इसलिए मैं दूसरा ऑप्शन इसका ये है कि जो है ना भगवान उस समय का इंतजार ना करें, या मैं उस समय का इंतजार ना करूं जब मैं बूढ़ा हो जाऊं और
अपने बूढ़े होने का इंतजार करूं और सहज मृत्यु की आशा करूं कि जब मेरा समय आएगा तब मुझे भगवान उठा लें, जब जब मेरा शरीर अंत कर दें। तो इसलिए क्योंकि मैं आज आपका नाम ठीक से जप कर पा रहा हूँ, इसलिए आप जो है आज ही मुझे इस शरीर से छुटकारा दिला दें। तो ऐसी सिचुएशन में भगवान आगे क्या बोलते हैं, अगले श्लोकों में क्या बोलते हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। अगला श्लोक भगवान भगवत गीता का 8वें अध्याय का 7वां श्लोक है। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, वैसे तो सारे ही प्रसिद्ध श्लोक हैं इस चैप्टर के। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पितो मनोर्बुद्धि माम एवस्यसि असंशयः। अतएव हे अर्जुन, तुम सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्यों को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके, अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो ये भगवान जो है ना फिर से बता रहे हैं कि सारा ध्यान मेरे ऊपर लगाइए, मेरा स्मरण करिए और करते करते युद्ध करिए। अर्जुन अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन से, संवैधानिक पोजीशन से वो एक क्षत्रिय था। तो क्षत्रिय का कार्य क्या होता है? युद्ध करना। तो भगवान उसको युद्ध करने के लिए बता रहे हैं कि तुम युद्ध करो, लेकिन युद्ध करते करते मेरा स्मरण भी करो। लेकिन हमारे जैसे लोग जो युद्ध करने नहीं जाते, जिनका युद्ध से कोई वास्ता नहीं है, ऑफिस में नौकरी करते हैं या छोटा मोटा या बड़ा व्यापार करते हैं, तो वो किस तरह से जो है ना भगवान का स्मरण करें। हालांकि ये कहना बहुत आसान है कि भगवान का स्मरण करो, भगवान का स्मरण करो, लेकिन भगवान ये बताते हैं कि तुम जो है ना अपनी जो भी आपकी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं उनको करते करते मेरा स्मरण करिए। हालांकि ये बहुत मुश्किल काम है कि अपने काम करते हुए रोजमर्रा की जिंदगी में हम भगवान का स्मरण कर पाए। तो इससे और अधिक मुश्किल काम ये होगा कि मृत्यु के समय हम भगवान का स्मरण कर पाए, ये उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है। तो आगे जो है ना, जबकि उस स्थिति में हमारा शरीर जो है ना दर्द से करा रहा होगा, तो कैसे स्मरण हो पाएगा? काम करते करते स्मरण करना और मुश्किल काम है, उससे ज्यादा मुश्किल काम है भगवान का स्मरण करना मृत्यु के समय, जबकि जो है ना शरीर, पूरा शरीर जो है दर्द से करा रहा होता है। और इससे अगले वाले श्लोक में भगवान फिर से बताते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतन। यहाँ फिर से भगवान ने ना बताया अनुचिंतन, कि मेरा चिंतन करो, मेरे बारे में मेरा स्मरण करो। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचल भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य प्राप्त होता है। तो ये सारे श्लोक जो है ना भगवान ने उन व्यक्तियों के लिए बताए जो फुल्ली कॉन्शियस हैं और भगवान के ऊपर ध्यान कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं। और आगे बताया, ऐसा बताते हैं कि कृष्ण को याद करना एक शक्तिशाली अभ्यास है। यह हमें हमारी बद्ध प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के लिए सशक्त बना सकता है। कौन? कृष्ण को याद करना। और हमारी जो बद्ध प्रकृति है उस पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें शक्तिशाली बना सकता है। हमारे पास भौतिक प्रकृति के तरीकों के साथ हमारी शक्ति के अनुसार अलग अलग ताकत, कमजोरियां, गलतियां हैं। हम कृष्ण की दया से हमेशा उनको याद करके अपनी सीमाओं को जीत सकते हैं। तो इसलिए भगवान भगवत गीता के 6 अध्याय के 35वें श्लोक में बताते हैं कि उनको याद रखने के लिए निरंतर अभ्यास और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। तो इसके अगले वाले श्लोक में फिर आगे भगवान बोलते हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनी। इस श्लोक में फिर भगवान जो है ना माम स्मृति नित्यशः, मेरा स्मरण नित्य करें। और जो अर्जुन, हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो भगवान यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, सुलभ। एक होता है शब्द लभ, इजीली अवेलेबल, और एक उसकी सुपरलेटिव डिग्री सुलभ, और भी अधिक आसानी से
उपलब्ध इनके लिए जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करते हैं। तो ये जो श्लोक है विशेषकर ये बताता है कि जीव का जो फाइनल डेस्टिनेशन है, जो शुद्ध भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है भक्ति योग के द्वारा, यहाँ पर जो सुलभ, जो इजी टू अचीव और नित्य यानी रेगुलरली लगातार युक्तस्या और एंगेज उसमें जो है ना लगे रहें, बहुत महत्वपूर्ण है। तो कृष्ण जो है लगातार स्मरण करने वाले को आसानी से उपलब्ध है। फिर अगले श्लोक में एक और बात बताते हैं, इसका अगला श्लोक नहीं है, ये 9वें अध्याय का 14वां श्लोक है। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्तस्य माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो सारी बात जो है ना वो आगे बार 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 जो है ना कीर्तन करने के लिए, स्मरण करने के लिए उसके ऊपर ही आकर रुक जाते हैं। फिर जो है ना 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में बताते हैं, तेषाम सतत युक्त नाम भजताम प्रीति पूर्वक ददामि बुद्धि योगम तम येन माम भजन्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। फिर 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में भी बताते हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम वैश्यसि सत्यम ते जानी प्रियसी में। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो इन जितने सारे श्लोकों का जिक्र किया है हमने, उनमें से ना भगवान बार बार यही बता रहे हैं कि निरंतर स्मरण करना, उनके नामों का जप करना, भक्ति के साथ पूजा करना और इस प्रकार भौतिक दुनिया से छुटकारा पाना और उनके धाम में वापस जाने का उपाय इन श्लोकों के बारे में बताया। तो अब जो है ना ये श्लोक नंबर 5 और 6 जो हमने शुरू में देखे थे, तो उनसे ये पता चल जाता है कि कांस्टेंट रिमेम्बर, भगवान का स्मरण, उनका नाम का जप, उनको भक्ति में भगवान की पूजा, तो इस संसार से छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका है। लेकिन जो प्रश्न शुरू में आया था कि उनका डेस्टिनेशन क्या होगा, जो मृत्यु के कोमा में पड़े हैं, लकड़ी और पत्थर के टुकड़े के जैसे पड़े हैं और भगवान का नाम का स्मरण नहीं कर पाते हैं, उनके लिए क्या? तो लुकिंग ऐसी स्थिति में देखने के लिए क्या करना चाहिए? तो ये जो श्लोक नंबर 5 या 6 हैं, ये किन लोगों के लिए है, किस प्रकार के लोग हैं जिनके लिए बताया श्लोक नंबर 5 और 6। तो भगवान कृष्ण आगे जो है ना 8वें अध्याय के 10वें और 13वें श्लोक में भी कुछ बातें बताते हैं। प्रयाण काले मनसा चले न भक्त्या युक्त योग बलेन चैव पूर्व मध्य प्राणम एवश्य सम्यका सातम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भावों के मध्य स्थिर कर लेता है, योग शक्ति के द्वारा अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर को स्मरण करने में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। यहाँ पर भगवान जो है ना योग के बारे में बात कर रहे हैं। तो योगी जो है ना उस वक्त, जिस वक्त उनकी मृत्यु का समय है, वो खुद चुनते हैं और अपने भावों के मध्य में ध्यान केंद्रित करके अपने चक्रों को, जैसे हमारे बताते हैं कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, उनके ऊपर ध्यान करके और अपने मन को भावों के बीच में ध्यान केंद्रित करके मृत्यु के समय परमेश्वर का स्मरण करने से तो वह भगवान को प्राप्त होते हैं। इस विशेष इस वाले श्लोक में भगवान ने एक विशेष शब्द यूज किया है, योग बलेना, बिकॉज भक्ति योग के अभ्यास के बगैर, अभ्यास के बगैर, चाहे वो सत चक्र योग हो या भक्ति योग हो,
किसी भी प्रकार की सफलता पाना मृत्यु के समय निश्चित नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो सडनली जो है ना रिमेम्बर करना भगवान कृष्ण का मृत्यु के समय, ये बिल्कुल असंभव सा काम है। और स्पेशली उस वक्त जब जो है ना मृत्यु के समय जीव जो है ना शारीरिक वेदना से बहुत तरह से प्रभावित होता है। सो इन दोनों जो है, इन जो श्लोक हमने पीछे जिक्र किया, इनका सबका मैसेज एक निष्ठ मैसेज है कि भगवान कृष्ण का निरंतर स्मरण करना। ये योग का यही फाइनल गोल है कि भगवान का स्मरण करते हुए करने के लिए हमको अपना लाइफ एयर जो है प्राणवायु भावों के बीच में स्थिर करके हमको भगवान कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। और इसके अलावा जो एडिशनल एड है वो अगले श्लोक में बताते हैं भगवान, यद अक्षरम वेद विदो वदंती विशंति यद यतो वीत रागा यदि अछंतो ब्रह्मचर्य चरंती तत्ते पद संग्रहण प्रवक्ष्ये। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं, ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। भगवान कहते हैं अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। तो भगवान आगे जो है ना मुक्ति लाभ करने के तरीके बता रहे हैं। सर्वद्वाराणि संयम मनोरिधि निरुद्य च मूर्धानि आध्यात्मना प्राणम अस्थितो योगा धारणम स्वरूप। समस्त इंद्रियां क्रियाओं से विरक्त को योग की स्थिति कहा जाता है, यानी योग धारण कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। फिर अगले श्लोक में बताते हैं, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारम माम अनुस्मरण यौ प्रियाति त्यजम देहम स याति परमम गतिम। इस योगाभ्यास से स्थित होकर और अक्षरों पर संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोगों को जाता है। तो इन सारे श्लोकों में जो महत्वपूर्ण शब्द आया है, सिद्धांत आया है, वो है माम अनुस्मरा, अभ्यास का, योग का अभ्यास करना, ब्रह्मचर्य का अभ्यास करना, भगवान के नाम का स्मरण करना, कृष्ण का स्मरण करना, सारी चीजें जो है ना भगवान ने यहाँ तक प्रैक्टिस ऑफ मिश्र योगा भक्ति बताया और किस तरह से जो है ना वन अटैच टू योगा एंड लिबरेशन कैन रिमेम्बर। सो इस तरह से भगवान को कैसे कोई स्मरण कर सकता है ये भगवान ने बताया। तो यहाँ तक जो है ना ये क्लियर हो गया कि ये सारी बातें, ये सारे नियम, ये सारे श्लोक इतना जिनका हमने अभी जिक्र किया कि ये बेहोश व्यक्ति के लिए नहीं है, जो कोमा में पड़ा है उसके लिए नहीं है, जो अर्ध चेतना में है उसके लिए नहीं है, ये योगी के लिए है। लेकिन हाँ, अगर कोई कॉशियस भी है, उसकी चेतना भी उसके साथ है, लेकिन उसके शरीर में दर्द है, पेन है और शारीरिक परेशानियों से घिरा हुआ है, तो उसके लिए भी बहुत मुश्किल है इस तरह का अंत समय में स्मरण कर पाना। सारी समस्या शरीर के साथ जो वेदनाएं जो अंत समय में आती हैं वही हैं। तो उस समय जो है ना किस प्रकार भगवान का स्मरण कर पाए। प्रभु जी, माता जी, हम लोग भीष्म पितामह के लेवल पर नहीं है। भीष्म पितामह भगवान के एक शुद्ध भक्त हैं, 12 महाजनों में से आते हैं। उनको अपने पिता से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ था और उन्होंने जो है अपना मृत्यु का समय स्वयं चुना था कि जब सूर्य जो है ना उत्तरायण में आएगा तब वो शरीर छोड़ेंगे। ये सब चीजें हमारे बस में नहीं है। तो लेकिन और एट द सेम टाइम उनके शरीर में इतनी वेदना हो रही थी, कहते हैं कि उनके प्रत्येक रोम छिद्र में बाण लगा हुआ था, तीर लगे हुए थे। एंड ही वाज देयर कंटिन्यूअसली फॉर सो मेनी मंथ इन दैट कंडीशन। वो इस स्थिति में कई महीने तक रहे।
शरीर से प्राण नहीं निकल रहे या नहीं वो फैसला कर पा रहे, नहीं वो समय आया जिस समय जो है ना उनको प्राण छोड़ना है। उनके सामने जब भगवान कृष्ण स्वयं आए और वो जो समय जो है ना सूर्य उत्तरायण की ओर आया, तो उस वक्त उनको शरीर छोड़ा। उस वक्त उन्होंने तय किया कि मैं इस वक्त अपना शरीर छोड़ सकता हूँ। लेकिन हम जो लोग हैं वो इस स्थिति में नहीं है। हमारे साथ स्थिति डिफरेंट है। ना तो हमारा हमारे शरीर के ऊपर काबू है, ना हमारे मन के ऊपर काबू है। तो किस तरह से हम ये फैसला करेंगे कि हमको एक विशेष परिस्थिति में, विशेष समय में शरीर छोड़ना है? जब मेरा शरीर तो तभी मैं शरीर छोड़ूं, जब जो है ना सूर्य उत्तरायण की ओर आए तभी मैं शरीर छोड़ूं, जब मेरे सामने भगवान कृष्ण आए या जो मेरा आराध्य है वो आए तब मैं शरीर छोड़ूं। ये चीजें हमारे बस में नहीं, ये हमारे हाथ में नहीं। हमारे कभी शरीर में दर्द हो जाता है, सिर दर्द हो जाता है या बाजू दर्द हो जाता है, या रात को जो है ना कोई प्रोग्राम देर तक अटेंड किया होता है, रथ यात्रा की होती है, तो अगले दिन हमसे मंगला आरती के लिए नहीं उठा जाता। तो किस प्रकार जो है ना हम लोग इस शरीर के ऊपर काबू पा सकते हैं? ये बहुत मुश्किल है हमारे लिए। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन वही आ जाता है कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। मतलब हमने तो जो करना था वो कर दिया। तो इसके लिए ना एक जो है ना बहुत सुंदर श्लोक है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आप लोगों को पता भी होगा, ऐसे दिव्य श्लोक हैं जो वराह पुराण से आते हैं। तो उसमें जो है ना भगवान कृष्ण ने ऐसे भक्तों को जो अंत समय में उनका शरीर लक्कड़ और पत्थर के लट्ठे के माफिक पड़ा रहेगा, तो वो बिल्कुल चेतना में नहीं है, अनकॉन्शियस हैं, कोमा में हैं और कई कई महीनों से कोमा में पड़े हैं, तो उनकी गति क्या होती है? ऐसा पृथ्वी माता भगवान वराह से पूछती हैं कि मेरे इन पुत्रों का क्या होगा? तो भगवान उत्तर देते हैं, लॉर्ड भगवान वराह भगवान उत्तर देते हैं भगवती वसुंधरा को, स्थिते मनसि सुस्वस्थ शरीरे सती यो नरः धातु संयम स्थिते स्मृता विश्व रूपम च मामजम ततस्त म्रियमाणम काष्ठ शाणम सन्निभम अहम स्मरामि मद भक्ता नयामि परमम गतिम। स्थिते मनसी, स्थिते मनसी का मतलब होता है जब माइंड, अगर भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई उस वक्त मेरे बारे में चिंता करता है, मेरा स्मरण करता है, जबकि उसका मन स्थिर हो, स्थिते मनसी यानी मन जो है ना बिल्कुल स्थिर हो, एंड बॉडी इज गुड हेल्थ, बॉडी इज इन गुड हेल्थ, सुस्वस्थ शरीर है, मन स्थिर है और शरीर स्वस्थ है, सुस्वस्थ शरीर है, और सारे शरीर के अंग प्रत्यंग ठीक से काम कर रहे हैं, धातु सम्य स्थित है, और वह यह सोचता है कि आई एम इंडीड द वेरी कॉज ऑफ दिस यूनिवर्स, मैं ही इस संसार का, इस ब्रह्मांड का एकमात्र कारण हूं। विश्व रूपम, दैट आई एम विदाउट बर्थ, और मैं जो है ना बगैर, मैं जो है अजन्मा हूं, ऐसा जीव सोचता है। तो फिर भगवान आगे क्या बोलते हैं, तटस्थम म्रियमाणान्नु तो काष्ठ पाषाण सन्निभम अहम स्मरामि मद भक्तम नयामि परमम गति। हे देवी, हे पृथ्वी, उस वक्त जब मेरा भक्त, जिसने पूरे जीवन मेरा स्मरण किया है, भक्ति पूर्वक मेरी सेवा की है, और वो ऐसी स्थिति में पड़ा है या पड़ी है हेल्पलेसली, उसकी स्थिति बिल्कुल जो है हेल्पलेस है, कुछ नहीं कर पाता है, ना देख पाता है, ना सुन पाता है, ना बोल पाता है, ना सोच पाता है। लेकिन जब वो सोच पाता था, जब देख पाता था, और जब वह उसका शरीर स्वस्थ था, अगर उस समय मेरा स्मरण किया है, और इस समय जब वो ऐसी स्थिति है कि वो ना देख पा रहा है, ना सोच पा रहा है, और अस्वस्थ है और कोमा में है, तो मैं उसका स्मरण करता हूँ। और देन अहम स्मरामि मद भक्तम, मैं अपने भक्त का स्मरण करता हूँ और नयामि परमम गति,
और उसको परम गति यानी भगवान के धाम, अपने धाम लेकर जाता हूँ, अपना सुप्रीम अबोर्ड में लेकर जाता हूँ। ऐसा भगवान का प्रॉमिस है। फिर एक शुरू में जो है ना, हमने जो महाराज कुलशेखर का जो श्लोक पढ़ा था, जिसमें वो चिंता कर रहे हैं कि मेरे शरीर में जब कफ वात पित्त की वजह से जब मेरा गला रुक जाएगा तो मैं किस प्रकार आपका स्मरण कर पाऊंगा, इसलिए आप मुझे अभी मेरी मृत्यु अभी प्रदान कर दें। इस श्लोक में भगवान उसका भी उत्तर देते हैं, कफ वात आदि दोषेना, कफ वात आदि दोषेना मां भक्ता ना च माम स्मरेत तस्या समरयाम अहम नो चित्त कृतज्ञो नास्ति तत्परम। कफ और वात के द्वारा अगर मेरा भक्त मुझे स्मरण नहीं कर पा रहा है तब मैं उसका स्मरण करता हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करूं तो मेरे जैसा कृतज्ञ कौन होगा, अनग्रेटफुल कौन होगा। सो अगर मुझे मेरा भक्त पूरे जीवन मेरा स्मरण करता है और अंत समय में किसी कारणवश जबकि उसकी शारीरिक प्रक्रियाएं ठीक से नहीं चल रही हैं, शारीरिक क्रियाएं ठीक से नहीं हो रही हैं, तब ये जो है ना भगवान का स्मरण कर, भगवान उसको स्मरण करते हैं। महाराज जो है ना, हमारे गुरु महाराज 24 सितंबर के कोट में, उनके कैलेंडर में जो कोट है उसमें लिखते हैं कि आवर बिजनेस इज टू रिमेम्बर कृष्णा एंड कृष्णा's बिजनेस इज टू solve our problem. Our business is to remember Krishna and Krishna's business is to solve our problem. और हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जन्म मृत्यु और जरा व्याधि। अगर हमारा कृष्ण के प्रति स्मरण बराबर है, हमारा कृष्ण के प्रति समर्पण सच्चा है और पूर्ण है, तब जो है ना ये बिजनेस, ये काम कृष्ण का है कि वो हमारी जन्म मृत्यु जरा व्याधि की समस्या का समाधान करें। तो ये प्रभु जी, माता जी, ये जो है ना आज श्लोक के बारे में है। अब सवाल आता है कि ऐसा हमको कब से स्टार्ट करना चाहिए, कब से शुरू करें, भक्ति कब से शुरू करें। तो भक्त शिरोमणि जो है प्रहलाद महाराज, वो कहते हैं 7वें स्कंद के 6ठे अध्याय के पहले वाले श्लोक में, श्री प्रहलाद उवाच कौमार आचरेतो प्राज्ञो धर्मान भावति नित्यः दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अथ दुर्वम तदपि अधुर्वम अर्थदम। तो महाराज कहते हैं, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जो इंटेलिजेंट है, जो समझदार है और उसको जो ना मनुष्य जीवन मिला है, अपने जीवन के शुरू में, यानी दूसरे शब्दों में जब उसकी एज वो बालक रूप में होता है, तो उसको भक्ति का अभ्यास करना चाहिए और उसके अलावा सारे एंगेजमेंट सब छोड़ जाना चाहिए। तो ये जो मनुष्य योनि यानी मनुष्य शरीर जो मिला है वह बहुत मुश्किल से मिलता है। दुर्लभम मानुषम जन्म, ये दुर्लभ है, वेरी रेयर टू गेट। 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य शरीर मिलता है, इसलिए इसको दुर्लभ कहा जाता है। और जब अगर मनुष्य शरीर मिला है, दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अधुर्वम अर्थदम। लेकिन ये टेम्परेरी भी है और शरीरों के जैसे, लेकिन इसका उपयोग भी है। उपयोग ये है कि इसमें भक्ति करके हम कंप्लीट परफेक्शन पा सकते हैं। इसके द्वारा भक्ति करके हम भगवान के धाम वापस लौट सकते हैं। तो अब दूसरा जो है ना, एक और प्रश्न उठता है जिसमें कहते हैं कि कृष्ण का किस प्रकार स्मरण करें। भगवान ने इतने श्लोक बताए, तो हमारे जैसे कम बुद्धि वाले लोग वो कहते हैं कि इसका स्मरण किस प्रकार किया जाए, क्या तरीका अपनाया जाए कि हमको भगवान कृष्ण का स्मरण रहे। तो पार्वती माता पद्म पुराण के उत्तराखंड में एक जगह पूछती हैं, हे भगवान शिव, हे स्वामी, कि किस प्रकार जो है ना शाश्वत भगवान वासुदेव को किस प्रकार स्मरण रखा जाए। तो भगवान शिव उत्तर देते हैं कि हे देवी, कि मैं हर समय हर चीज में भगवान का साक्षात्कार करता हूँ। जैसे कोई प्यासा व्यक्ति, उसको पानी मिल जाए
तो वो पानी में भगवान का साक्षात्कार करता है, भगवान का स्मरण कर पाता है। और इसी प्रकार जिस तरह से ठंड में किसी को अग्नि मिल जाए, ताप मिल जाए, तो वो भगवान का साक्षात्कार कर पाता है। और इसी प्रकार जिस प्रकार एक जो है ना साध्वी पति, उस जिसने अपने पति को बहुत दिन से देखा नहीं है, उसको उसका पति मिल जाए, तो वो भगवान, मैं उस प्रकार भगवान का स्मरण कर पाता हूँ। जिस प्रकार जो है ना एक लालची व्यक्ति को धन मिल जाए, उसकी अपेक्षा हमेशा धन के लिए रहती है, इसी प्रकार मेरी अपेक्षा कृष्ण के लिए रहती है, तो इस प्रकार मैं कृष्ण का स्मरण कर पाता हूँ। तो इस प्रकार बहुत सारी बातें जो है ना उनको बताया। और भगवत गीता भी 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं, रसो अहम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य, कि जिस प्रकार जो है ना तुम पानी पीते हो, पानी पीते हुए मुझे ध्यान करो, और मून लाइट और चंद्रमा की रोशनी उनको देखते हो, तो उस वक्त तुम मेरा ध्यान कर सकते हो। रात्रि में चंद्रमा की रोशनी दिखती है, उस वक्त मुझे ध्यान कर सकते हो। तो इस तरह से रात और दिन, चंद्रमा और सूर्य दोनों समय रोशनी देते हैं। सूर्य दिन में रोशनी देता है, प्रकाश देता है, और चंद्रमा रात में प्रकाश देता है। तो दिन और रात 24 घंटे हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है ना प्रभु जी, माता जी, हमने ये देखा कि भगवान का स्मरण हमको सदैव करते रहना चाहिए, और इस बात को बिल्कुल भूल जाना चाहिए। जैसे भगवान भगवत गीता के कुछ श्लोकों में बताते हैं कि जीव जो है जब इस संसार को छोड़ता है, उस वक्त किस प्रकार का समय है। अगर वो रोशनी के समय, दिन के समय, या सूर्य जो है ना उत्तरायण की ओर हो, तो वह इस जगत में वापस नहीं आता। लेकिन अगर वो जो है कृष्ण पक्ष में और सूर्य दक्षिणायन की ओर हो, तो उसको वापस इस संसार में आता है। लेकिन भगवान अर्जुन को यह भी आश्वासन देते हैं कि तुमको इस प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम खाली मेरी भक्ति में लीन रहो, मेरा स्मरण करो। तो जो भगवान का स्मरण करते हैं, उनको जो है ना ये भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि वापस इस संसार में वो लौट कर आएंगे। उनकी मृत्यु चाहे अंधकार के समय हो या प्रकाश के समय हो, दिन के समय हो या रात के समय हो, सूर्य उत्तरायण की तरफ हो या दक्षिणायन की तरफ हो, उनको किसी भी प्रकार की चिंता करने आवश्यकता नहीं। तो और किस प्रकार स्मरण किया जाए भगवान के, जो प्रहलाद महाराज जो है ना फिर से बताते हैं कि 9 प्रकार से जो है आप जो है ना भगवान का स्मरण कर सकते हैं। स्वर्ण का मतलब होता है भगवान के दिव्य कथाओं का श्रवण करना, लीलाओं का श्रवण करना। और दूसरा है कीर्तनम, भगवान के नाम का कीर्तन करना, उनका जप करना। और तीसरा है स्मरणम, भगवान के जो दिव्य लीलाएं हैं, जैसे कालिया दहन, दामोदर लीला, गोवर्धन लीला, अन्य विभिन्न प्रकार की लीलाएं श्री कृष्ण बुक में प्रभुपाद जी ने व्याख्या की है। और उसके बाद है चौथा पाद सेवन, भगवान के चरण कमलों की सेवा करने के लिए ईगर रहना, उत्सुक रहना। और 5वां है अर्चनम, कि भगवान का जो है उनकी डीटी, उनके विग्रह की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहना। और उसके बाद है वंदनम, तो भगवान का जो है ना उनको प्रणाम करने के लिए सदैव तत्पर रहना, उनको सदैव प्रणाम करना। और 7वां है दास्यम, भगवान का दास्य रूप में उनकी सेवा करना। और 8वां है साख्यम, और कृष्ण को अपना मित्र बनाकर उनकी सेवा करना। और 9वां है आत्मनिवेदन, भगवान को पूर्ण समर्पण करना। इसमें से 9 की 9 विधियां, या केवल एक विधि भी हम सीरियसली अपनाएं, तो वी कैन रीच आवर गोल, हम अपनी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रभु जी, माता जी, ये भक्ति के किस प्रकार हम भक्ति करें, कब करें, ये मैंने थोड़ा सा चर्चा किया। और इसमें एक चीज और है, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है आपके साथ शेयर करना। 2-4 मिनट हैं, मैं छोटा सा शेयर करूंगा कि लोग जो है ना, अक्सर लोगों में ये धारणा होती है
हम किसी व्यक्ति के पास जाएं, स्पेशली यंग लोगों के पास जाएं और उनको कहें कि आप भक्ति में लगिए, भगवान कृष्ण के नाम का जप करिए, तो कहते हैं ये तो बूढ़े लोगों का काम है, हमारी अभी उम्र ही क्या है, अभी तो हमारी खेलने खाने की उम्र है, हमको ये सब अभी करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार जो है ना हमको जो है ना बूढ़े होने का इंतजार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। महाराज ये कहते हैं उस स्थिति में जब हम बूढ़े हो जाते हैं, वी आर टोटली रिजेक्टेड बाय अवर सोशल सर्कल। हमारे बच्चे हमसे बात नहीं करना पसंद करते, हमारे पड़ोसी हमसे बात नहीं करना पसंद करते, हमसे कोई बात पसंद नहीं करना पसंद नहीं करता, हमारे कान कानों से हमको ठीक से सुनाई नहीं देता, आंखों से दिखाई नहीं देता। तो उस वक्त क्या भक्ति करेंगे, कैसे भक्ति करेंगे? तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। भक्ति जो है ना लास्ट मोमेंट के लिए रखी जाए। एक छोटा सा दृष्टांत मैं बताता हूँ। 2004 में मैं कुवैत में जॉब करता था, तो उस वक्त हमने हरे कृष्णा, उस वक्त जो है ना हमने इसमें कृष्ण कथाओं में जाना शुरू किया था। तो एक बार वहां पर हिज होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी महाराज आए थे, सॉरी जय पताका स्वामी महाराज आए थे। तो उनसे जो है ना एक व्यक्ति ने ऐसा ही प्रश्न किया कि मैं जो है ना अभी से भक्ति में क्यों लगूं, अभी तो मेरे पास बहुत समय है, अभी मैं 40 साल का हूँ, ये तो बूढ़ा होने के बाद की बात है। तो महाराज ने दो बातों में बड़े सपाट सा जवाब दिया, बड़ा क्लियर सा जवाब दिया। पहले तो आप ये बताइए कि आप किस प्रकार से सुनिश्चित करेंगे कि आप रिटायरमेंट तक पहुंचेंगे। आपको निश्चित है कि आप रिटायरमेंट की एज तक पहुंचेंगे? नहीं, बिल्कुल निश्चित नहीं है। और दूसरा ये कि अगर आप भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं और उच्च शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको समय चाहिए। उन्होंने कहा कि आपने ग्रेजुएशन करने के लिए कितने साल लगाए? तो वो प्रभु जी ने बताया कि मैंने 12वीं पास किया, 12 साल उसमें लगाए, और उसके बाद 5 साल डिग्री किया, तो 17 साल लगाए। और जब मेरी 5 साल की उम्र थी तब से मैंने शुरू किया। इस तरह से 22 साल में मेरी डिग्री हुई। तो महाराज कहते हैं कि क्या रिटायरमेंट के बाद आपको निश्चित है कि आप जो है ना भक्ति में डिग्री लेने के लिए आपको 22 साल मिलेंगे? आर यू श्योर कि आपको इतना समय मिलेगा? तो इसलिए जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं कि बचपन से शुरू करना चाहिए। तो हमको भक्ति जो है सदैव, जब से वो कहते हैं ना, कहावत है कि जब आंख खुले तभी सवेरा। तो जब से हमको ये ज्ञान हो जाए कि भक्ति इतनी इंपॉर्टेंट है, भगवान का स्मरण इतना इंपॉर्टेंट है, हमको तभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। इसके लिए एक विशेष परिस्थिति का इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज कहते हैं कि भक्ति के लिए कोई विशेष परिस्थितियों का वेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर स्थिति में भगवान की भक्ति की जा सकती है। और भक्ति एक ऐसी वस्तु है कि जिसका कोई मोल नहीं है, ये अनमोल वस्तु है। और भक्ति को जो है ना पंचम पुरुषार्थ कहा गया है। उसके पहले 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। पंचम पुरुषार्थ जो है ना, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भक्ति जो है ना पंचम पुरुषार्थ है। और जिसने भक्ति कर ली, जिसको भक्ति है, जिसने भक्ति की है, उसको मुक्ति का भी कोई इंतजार नहीं है, उसको मुक्ति की भी कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्वा मंगल ठाकुर जो है ना एक बड़ा अच्छा श्लोक बोलते हैं, भक्ति स्त्वयि स्थिरत्रा भगवान यदि शायद देवीन नः फलाति दिव्य किशोर मूर्ति मुक्ति स्वयं मुक्तांजलि सेवते स्मान धर्मार्थ कामा गति सम्य प्रतीक्षा। कि हे भगवान, मैं आपकी भक्ति में लिप्त हूँ और मैं आपका जो है ना वो आपका जो दिव्य किशोर रूप है उसको आसानी से परसीव कर पाता हूँ। और जहाँ तक मुक्ति का संबंध है, वो मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी है, मेरी सेवा करने के लिए मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी है। ओ माय मास्टर, टेल मी व्हाट आई हैव टू डू फॉर यू, मुझे आपके लिए क्या करना है, ऐसा मुक्ति बोलती है। सो
और उसके साथ जो बाकी 3 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम, उसके साथ स्वयं आते हैं। इन अदर वर्ड, एक लेमैन की भाषा में कहा जाए तो मुक्ति जो है भक्ति का बाई प्रोडक्ट है। मुक्ति जो है भक्ति का बाई प्रोडक्ट है। जिस प्रकार हम केले का फल खरीदते हैं, उसके साथ छिलका अवश्य आता है। छिलका के लिए आप पैसे नहीं देते, आप केले के लिए पैसे देते हैं। तो इसी प्रकार जब आप भक्ति करते हैं, भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं, तो मुक्ति ऑटोमेटिकली आती है, उसके साथ आती है। तो इसलिए मुक्ति के लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, मुक्ति विल ऑटोमेटिकली कम। और भक्ति जो है ना, भक्ति वो अनिमित्ता होनी चाहिए, यानी अहेतुकी होनी चाहिए, उसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्रभु जी और 2 मिनट ले सकता हूं क्या? हरे कृष्णा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, न धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामी मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भगवत भक्तिर अहेतुकी द्वयी। हे प्रभु, मुझे जो है ना तो धन चाहिए, ना जन्म चाहिए, ना सुंदरी चाहिए, ना मेरे को फॉलोअर्स चाहिए, मुझे आपकी जन्म जन्मांतर तक अहेतुकी भक्ति चाहिए। तो भक्ति जो है ना एक ऐसा विषय है कि जो जिनको भक्ति चाहिए उनको मुक्ति की आवश्यकता नहीं है, मुक्ति तो स्वयं मिल जाएगी। अगर भगवान हमारे सामने साक्षात आकर खड़े हो जाएं और उनसे हम मुक्ति मांगे, तो जो है ना इसको ऐसे कहा जाता है कि जैसे जो है ना किसी राजा के पास जाकर आप जो है ना उससे कहो कि आप मेरे को एक मुट्ठी राख दे दो। राजा के पास जाकर आप कहें कि आप मुझे एक मुट्ठी राख दे दो, भक्ति इज मोर इम्पोर्टेंट देन मुक्ति। एक छोटी सी कहानी शेयर करके मैं इस आज के क्लास को समाप्त करूंगा। एक बार एक ओल्ड लेडी जंगल से एक लकड़ी का गट्ठा अपने सिर पर लगकर ला रही थी और रास्ते में उसको एक ठोकर लगी और उसके सिर से लट्ठा गिर गया। अभी रास्ते में शाम का समय है, रात्रि होने वाली है, कोई आसपास नहीं है उसका हेल्प करने के लिए, तो प्रार्थना करती है, हे भगवान मेरी मदद करो। तो भगवान जो है ना तुरंत उसके सामने प्रकट हो जाते हैं, बोलते हैं, हे माता बता तुझे क्या चाहिए। तो ओल्ड लेडी बोलती है कि लकड़ी का गट्ठा उठाकर मेरे सिर पर वापस रख दे। तो हमें ऐसी स्थिति में नहीं जाना है कि हम जो है ना सांसारिक बोझ फिर से उठाकर अपने सिर पर रखें। हमें भक्ति के द्वारा भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान की सेवा करनी है। तो ऐसा मैंने आज के इसके लिए अध्याय के लिए आज के क्लास के लिए कुछ सोचा था, तो वो आपके साथ शेयर किया। अगर इसमें कोई त्रुटि रही हो या किसी का कोई प्रश्न हो, कोई टीका हो, टिप्पणी हो, तो प्रभु जी प्लीज शेयर करें। आई विल ट्राई टू आंसर दैट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरे ख्याल से पार्थ को प्रश्न पूछना। 1 मिनट। हाँ प्रभु जी। 1 मिनट जरा। मेरे से उत्तर दिया गया तो ठीक है प्रभु जी, नहीं तो आप उत्तर दें। नहीं नहीं। हाँ बोलिए। एक मिनट उनको मैं ये लगा अनम्यूट करता हूँ पहला। हाँ ठीक है प्रभु जी। आप हरे कृष्णा प्रभु जी पूछिए। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी बताइए। जी लाइक अभी ऐसा है कि मैंने अभी अभी लाइक इसमें इन्वॉल्वमेंट चालू किया है भक्ति में। मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही प्रभु जी। हाँ ये एक सेकंड। हाँ अब आ रही है? अब आ रही है? पहले से थोड़ा बेटर है। हाँ तो मैं कहना चाहता हूँ, मैंने अभी अभी भक्ति में इंटरेस्ट दिखाना चालू किया है, इन्वॉल्वमेंट अभी अभी किया है। हाँ हाँ ठीक है। मैं लाइक भगवत गीता के पाठ करता हूँ घर पे। फिलहाल जी। बाहर जाने की स्थिति तो है नहीं, हाँ तो हाँ लाइक
मेरे लिए क्या निर्देश है, मुझे लाइक क्या करना चाहिए स्टार्टिंग में? प्रभु जी, मतलब हमने जो है ना आज का जो पूरा पूरा जो डिस्कस किया ना, हम्म उसका उसका जो जो निचोड़ है कि रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा, भगवान का हम्म स्मरण। और इजीएस्ट हम्म वे जो है ना, चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप सबसे हम्म आसान तरीका है। आप किसी भी स्थिति में, किसी भी समय, किसी भी जगह बैठकर इसका जप कर सकते हैं। भगवान हाँ कृष्ण और का जप करना सम हाउ और अदर, आउट ऑफ 24 आवर्स, हम जितना समय हमारे पास बचता है अपनी दैनिक हम्म क्रियाओं को करने के बाद, मैं ये नहीं हम्म कह रहा कि आप जो है ना आपका जो संविधानिक ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज हैं या प्रोफेशनल हम्म, ड्यूटीज हैं, उनके साथ कोई कंप्रोमाइज करें। लेकिन हाँ रेस्ट ऑफ द टाइम जो भी आपका बचता है उसको जो है ना भगवान के कृष्ण का स्मरण करने में लगाएं, उनकी शिक्षाएं सीखने में लगाएं, उनके बारे हम्म में सोचने में लगाएं, उनके भक्तों के साथ संग संग करें, उनका जो है ना, हम्म अगर कोई सीनियर डिवोटीज हैं उनका सेवा करें, उनकी हेल्प लें, उनसे हाँ, सीखें, उनसे समझें। यही जो है ना, यही भक्ति है। भक्ति का जो है ना, भक्ति का सीधा सीधा एक सेंटेंस में अगर हम उसकी ट्रांसलेशन या उसका उसको डिफाइन करें तो भक्ति जो हम्म है, भक्ति का मतलब है भगवान की सेवा विदाउट एनी अटैचमेंट, हम्म बगैर किसी लालच के अहेतु की जो है ना सेवा, वो भगवान की भक्ति कहलाती है। जैसे अच्छा, मैंने बीच में बताया था, अहेतु की और अनमोटिवेटेड ऐसा स्मरण जो है ना भगवान का, उद्देश्य रखकर तो हाँ सब करते हैं, उद्देश्य रखकर जो करते हैं वो व्यापार होता है, वो गिव एंड टेक होता है। तुम मुझे ये दो, तुम मुझे 1 पैसा दो, मैं तुम्हें हम्म 1 पैसा दूंगा, तुम मुझे 1 लाख देना। हाँ, तो ये जो है ना, ये व्यापार है। अरे भगवान मेरा ये अच्छा, वाला काम कर देना, मैं जो है ना आपको 151 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, ये व्यापार है। तो हम लोग जो है ना व्यापार नहीं सिखाते, हम जो है ना भगवान की शुद्ध भक्ति के बारे में बात करते हैं। और शुद्ध भक्ति करने के लिए उसके पीछे कोई हमारा मोटिव नहीं होना चाहिए, वो उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ये अलग बात है कि हम भक्ति करते हैं, अगर हमारी कोई सांसारिक समस्या आती है तो उसका जिक्र हम भगवान से कर सकते हैं, उसकी प्रार्थना भगवान से कर सकते हैं, बट दैट शुड हम्म नॉट बी आवर हैबिट इन एवरीडे लाइफ। जैसे अच्छा, एक जगह जो है ना प्रभुपाद जी लिखते हैं कि क्रिश्चियन लोग जो है ना सुबह उठते ही प्रेयर करते हैं, ओ गॉड गिव अस आवर डेली ब्रेड, हम्म ओ गॉड गिव अस आवर डेली ब्रेड। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हाथी सुबह उठ के कौन सी प्रेयर करता है जो उसको जो है ना भगवान जो है ना 200 किलो चारा जो है ना हर दिन प्रदान करते हैं। और हम्म चींटी कौन सी प्रेयर करती है जो 2 रत्ती खाती है, उसके लिए भी इंतजाम होता है। तो इस बात हम्म की चिंता नहीं करनी चाहिए, जो हमारा कर्तव्य है भगवान का स्मरण करने का, जितना हमने आज का 8वां अध्याय पूरा भगवत प्राप्ति के ऊपर जो है ना वो उस आधारित है। तो भगवान ने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दिया है, जो जिस बात को प्रेशराइज किया है, जिसके ऊपर जब हम्म, सबसे ज्यादा स्ट्रेस किया है, वो है अच्छा, भगवान का स्मरण, स्मरणम। कितने हम्म सारे श्लोक में आप जब पढ़ेंगे ना, 8वें अध्याय का खोलिए आप, तो चौथे हम्म, 5वें 6ठे श्लोक से आगे लेकर 15-16 श्लोक तक ऑलमोस्ट एवरी श्लोक में किसी ना किसी रूप में अनुचिंतन, स्मरणम, ऐसे शब्द भगवान ने यूज किए हैं। तो भगवत हाँ, प्राप्ति के लिए इजीएस्ट वे जो है भगवान का स्मरण करना। और इजीएस्ट वे में बहुत सारे वे में जो है ना, सबसे पहला जो आता है भगवान के नाम का जप करना, और भगवान के बारे में सुनना, भगवान की कथाओं में रुचि लेना, भगवत भक्तों का संग करना, यही भक्ति है। और इसी से हमारी भक्ति में प्रगति होती है। हम्म सांसारिक कर्तव्यों को छोड़ने के लिए कोई नहीं कहता। सांसारिक कर्तव्य जब तक सांसारिक हैं, जब तक आप उनको अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं, जब आप उन सांसारिक ड्यूटी से, सांसारिक कर्तव्यों को, उसका रिजल्ट जो है ना आप भक्ति में लगाते हैं, तब वो भी हम्म, आध्यात्मिक हो जाती है। अच्छा, ठीक है प्रभु जी, मुझे नहीं पता मैं आपके हाँ, जवाब सवाल का कितना अच्छा सही नहीं जवाब। ये आपने बहुत सही समझा, बहुत अच्छे से समझ लिया। और तो क्या मतलब जो इसमें पारंगित हो जाता है उसको क्या कृष्ण भावना मृत कहते हैं? क्या प्रभु मतलब जी, एक टर्म दी गई बोले, है। फिर से बोले एक बार। अरे मतलब आपने ये जो निर्देश दिए, ठीक है,
उसमें जो मतलब अच्छी प्रगति करता है तो उसको कृष्णा भावना अमृत कहते हैं, एक टर्म है हाँ ना भगवत गीता में। हाँ हाँ। एक्चुअली कॉन्शियस का मतलब होता है चेतना। हम्म। कॉन्शियस का मतलब होता है चेतना। तो अच्छा। चेतना क्या है? चेतना जो है आत्मा का एक गुण है। हम्म। जिस तरह से अग्नि का गुण क्या है? ताप है। हम्म। पानी का गुण क्या है? तरलता है। सूर्य का गुण क्या है? रोशनी है। उसी तरह अच्छा। आत्मा का जो गुण है, प्रॉपर्टी है, वो चेतना कहलाती है। तो हमको अपनी चेतना को जागृत रख के शुद्ध चेतना करके, एक्चुअली आत्मा कभी दूषित नहीं होती, चेतना दूषित होती है। तो अपनी हम्म। चेतना को शुद्ध करके भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में लगाना है। और उसी को कृष्ण कॉन्शियसनेस कहते हैं। यानी कृष्ण के बारे में अपनी सोच, चिंता करना, भगवान का स्मरण करना, वही जो है ना कृष्ण कॉन्शियसनेस कहलाता है। कि वी शुड बी ऑलवेज कॉन्शियस अबाउट कृष्णा। हमारा जो चेतना जो है ना, हमारी चेतना जागृत रहे और चेतना में सदैव भगवान कृष्ण का स्मरण रहे, भगवान कृष्ण की याद रहे। वही चेतना है, हम्म। वही कृष्ण कॉन्शियसनेस है। जी, थैंक यू प्रभु जी। ठीक है प्रभु। बढ़िया। तो हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। वैष्णव से प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। ये इसके हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सॉरी, मैं पूछना चाहता हूँ, आपने आखिर में वो जो स्टोरी बताई कि एक बूढ़ी औरत है, और हमने ये बहुत समय पे स्टोरी सुनी है, और फिर अ, उसमें वो मांगती है कि भाई ये जो नीचे लकड़ी का बोझा पड़ा है तो वापिस मेरे माथे पे डाल दो, हाँ बराबर। तो ये तो ठीक है, बड़ा स्टोरी है, और हम तो भक्ति में हैं, प्रयास कर रहे हैं हमारे इससे। फिर भी आपने जो आज का विषय चुना है कि भाई मृत्यु के बारे में, हमको इतना सुनने के बाद भी, हम जानने के बाद भी, फिर भी हमको मृत्यु विषय इतना डर क्यों नहीं है प्रभु जी? क्या कारण है? वो डर है, लेकिन इतना भी डर नहीं है। देख, कोरोना है, लेकिन अभी देखिए रोड पे देखिए फिर भी लोग इतने घूम रहे हैं। और मैं, चलो लोगों को छोड़ दो, हम तो भक्ति की बात, भक्त की बात कर रहे हैं। हम जानने के बाद भी उसका डर हमको इतना अभी भी क्यों नहीं महसूस होता है प्रभु जी? किसका डर? मृत्यु का? मृत्यु का। हमें मृत्यु का डर इसलिए नहीं होता, विशेषकर भक्तों की मैं बात कर रहा हूँ। जो मैंने बताया, अभी बताया ना मैंने, कि मृत्यु का डर इसलिए नहीं है हम्म। क्योंकि आपकी चेतना शुद्ध है और भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं और उसमें सदैव लगे रहते हैं। तो भगवान ने यही तो बताया। अभी थोड़ी देर पहले हम इस जिक्र कर रहे थे इस बात का कि जो 2 श्लोक हमने उसके लिए बड़ा पुराण के, जिसमें भगवान कहते हैं कि जो है ना, जो मेरा जो है ना, जब उसका शरीर स्वस्थ होता है, स्थिते मनसि सुस्वस्थ शरीर सतीयो नरा धातु सम्य स्थिते स्मृता विश्व रूपम माम च आजम तत्सम म्रियमाणानुतो काष्ठ पाषाण सन्निभम अहम स्मरामि मद भक्ताम नयामि परमम गति। कि मैं जो है ना, जो जब उसका शरीर स्वस्थ है और मन स्थिर है और मुझे जो है ना इस संसार का कारण जानकर वो मेरी भक्ति में लगता है, तो वह उसको जो है,
उसको जो है मैं अंत समय में मैं उसका स्मरण करता हूँ। तो हम लोग इसलिए निश्चित हैं कि हमारी मृत्यु किसी भी प्रकार से हो, चाहे हमारी मृत्यु जो है, हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ वैष्णव प्रभु, हाँ यस प्रभु जी। हाँ मैं ये कह रहा तो था कि मैं मृत्यु, हमें डर इसलिए लगता है ना, हमें डर हम इसलिए लगता है कि हमारी भक्ति में कहीं कोई कमी है, और हम लोग जो है ना संसार से यस अटैच्ड हैं, यस। संसार से अटैच्ड होने की वजह से, हम्म। कंटेमिनेशन होने की वजह से, प्योरिटी नहीं होने की वजह से। महाराज कभी डरते थे क्या? महाराज यस कभी नहीं डरे नहीं। क्या? उस वक्त मुझे एक मैंने लेक्चर सुना था कि महाराज में जब वो सन 2000 में 2002 में जब भूचाल आया था और महाराज उस मंदिर में बैठे थे, तो लोग बोले महाराज बाहर चलो, भूचाल आया हुआ है तो बिल्डिंग गिर जाएगी। तो महाराज ने कहा मरना तो एक बार है, क्यों जाए हम। तो हमको जो है ना यस। डर नहीं लगता, क्योंकि हम अटैच्ड हैं सांसारिक वस्तुओं से, हमारा अभी जो है ना वो अटैचमेंट छूटा नहीं है, इसलिए हमको डर लगता है। अदरवाइज एक भक्त के लिए, भक्त बोलते हैं कि मेरे को आप चाहे नर्क में रखो या स्वर्ग में रखो, जहां तक मैं आपका स्मरण कर पाता हूँ, मेरे लिए नर्क और स्वर्ग बराबर है। तो हमको जो है ना हम उसमें डिस्टिंग्विश करते हैं कि स्वर्ग ऐसा होता है, नर्क ऐसा होता है, तो मैं नर्क में क्यों जाऊं। लेकिन भक्त तो ये बोलता है कि आप जहां भी रखो मैं वहां खुश हूँ, अगर मेरे को आपका स्मरण मिले, स्मरण करने को मिले, तो मैं वहां खुश हूँ, कहीं भी रखें आप, मुझे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे साथ समस्या ये है कि हम उस लेवल पे नहीं है कि जो महाराज के लेवल है। महाराज कहते हैं कि जो है ना कि हमारा अवर बिजनेस इज टू रिमेम्बर कृष्णा एंड कृष्णास बिजनेस इज टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम। तो यस। हम उस स्थिति में पहुंचे कहाँ हैं, हम भगवान का स्मरण उस लेवल पे करते कहाँ हैं। हमारे स्मरण में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है, हमारा ध्यान भटकता है, हम जो है ना एक निष्ठ होकर जप नहीं कर पाते। वो एक ऐसी कंडीशन नहीं है हमारे जीवन में कि चाहे जो कुछ भी हो, हमको जो है ना भगवान का स्मरण करना है। ये स्थिति चाहे चाहे जो कुछ भी हो, ये अगर बदल जाती है, मैंने बताया जैसे थोड़ा सा सिर दर्द हो जाता है, थोड़ा कमर दर्द हो जाता है, तो मंगला आरती मिस हो जाती है। तो भगवान महाराज कहते हैं कि जो है ना ये रथ यात्रा के अगले दिन सुबह मंगला आरती के लिए उठ पाते हो कि नहीं उठ पाते हो, वो इम्पोर्टेंट है। तो हमारी जो है ना सही बात है। हमारे में कमी है, इस करके हमको शक होता है, इसलिए हमको डर लगता है। डर का कारण ये है। बहुत बहुत अच्छा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत सुंदर प्रभु जी, और आपकी सेवा हम ऐसे आगे लेते रहेंगे। कल का जो प्रवचन है वो कल देंगे श्याम चरण प्रभु जी दिल्ली से, और उनका विषय है ये हे मेरे प्रिय कृष्ण आप कौन हैं। ओ माय डियर कृष्णा हु आर यू। हे मेरे प्रिय कृष्ण आप कौन हैं। तो ये सब्जेक्ट, ये विषय कल होगा, और श्यामचंद्र प्रभु जी कल देंगे प्रवचन। तो हम कल शाम को वापिस 6 बजे जुड़ जाएंगे इस व्याख्यान माला में। और इसको राजकोट मंदिर की तरफ से और सभी श्रोताओं की तरफ से जो सुन रहे, उनके तरफ से मैं वासुदेव कृष्ण प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत सुंदर रीत से उन्होंने उनके विषय को प्रस्तुत किया, और उनकी आगे भी हम सेवा लेते रहेंगे। तो प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद, दंडवत प्रणाम, और हम आपकी सेवा वापिस आगे लेते रहेंगे। बहुत बहुत जैसे कृपा धन्यवाद। सिंधु वेल चापति का नाम वैष्णव। हरे कृष्ण। धन्यवाद।